हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ जो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिन्होंने ऑफिसर ट्रेनी की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। इन्होंने जो ऑफिसर ट्रेनी की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं वो टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है। और इस वैकेंसी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंसफुल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये एक फ्रेशर्स की जॉब है, तो जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी डिटेल को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या फिर एक लॉ ग्रेजुएट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी वैकेंसीज आती हैं लॉ फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसीज हो, कोई जुडिशियल वैकेंसी हो, एडवोकेट के एम्पेनलमेंट से रिलेटेड कोई वैकेंसी हो, या कोई लॉ फ्रेशर्स की वैकेंसी हो, या फिर कोई स्टेट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी हो, या सेंट्रल के द्वारा निकाली गई वैकेंसी हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये पावर ग्रिड के द्वारा निकाली गई है, एक परमानेंट जॉब है और फ्रेशर्स इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने जिस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, ये पोस्ट आईडी है, ये मत सोचिएगा कि 393 पोस्ट है, नहीं, इसमें टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व पोस्ट आपकी 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 1 पोस्ट है, एसटी वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है और पीडब्ल्यू बीडी के बारे में कोई भी पोस्ट निकाली नहीं गई है। फिर आगे इन्होंने जॉब का स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि ये जॉब किस चीज़ की है। तो ये जो आपकी जॉब रहने वाली है वो ऑफिसर ट्रेनी लॉ यानी कि लीगल फील्ड में ऑफिसर ट्रेनिंग की जॉब रहने वाली है और आपकी टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है। तो इसमें आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 ईयर का होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। फिर इसमें इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी है और एज क्वालिफिकेशन यानी कि एज लिमिट की बात करी है। तो इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो 3 ईयर बी मतलब एलएलबी होना चाहिए या फिर 5 ईयर एलएलबी यानी कि बीए एलएलबी या एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और आपके जो उसमें टोटल मार्क्स होने चाहिए वो 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर इसमें इन्होंने अपर एज लिमिट की बात करी है। तो जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स की है, यानी कि 28 ईयर्स के बाद के जितने भी लोग हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कंपनसेशन की बात करी है कि जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 40,000 रहेगा और फिर उसके बाद इसमें जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपकी सैलरी जाएगी इसमें। तो वो आप जैसे जैसे आगे इसमें काम करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी इसमें सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। फिर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका कोई भी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको क्लैट 2025 पीजी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। मीनिंग देयर बाय मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें जो अपकमिंग क्लैट आने वाला है दिसंबर वाला, उन्हें वो एग्जाम देना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होगा उसी के क्वालिफाइंग मार्क्स पे होगा। अगर कंसोर्शियम ऑफ क्लैट कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रखता है कि इतने मार्क्स पर क्लैट क्वालिफाई होगा तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन करेंगे। और इन केस अगर ये कोई भी क्लैट के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं रखते हैं कंसोर्शियम वाले, क्लैट कंसोर्शियम वाले, तो ये इन्होंने जो क्राइटेरिया बताया है उसमें ये है कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है, मतलब जो अनरिजर्व वैकेंसी उस पर सब अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले अप्लाई करेंगे या अनरिजर्व की वैकेंसी है उनके लिए 40% क्राइटेरिया है इन देयर क्लैट पीजी की, उन्हें 40% मार्क्स लाने हैं। और जो रिजर्व वैकेंसी है उन्हें 30% मार्क्स मिनिमम सिक्योर करने हैं। फिर इसी के बेसिस पर आपको आगे जो बुलाया जाएगा वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए इन्होंने कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की नहीं रखी है, लेकिन हाँ इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है कि जो अनरिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको इंटरव्यू में मिनिमम 40% सिक्योर करना है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 30% सिक्योर करना है। फिर आगे इनकी वेटेज क्या रहने वाली है कि ये किस बेसिस पर आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी क्लैट पीजी का स्कोर होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, यानी कि मार्क्स आपके क्लैट पीजी में
2025 वाला क्लैट पीजी, उसमें 85% मार्क्स वेटेज ये लेंगे क्लैट पीजी के मार्क्स की, ग्रुप डिस्कशन की वेटेज 3% की होगी और पर्सनल इंटरव्यू की 12% की होगी। और प्लस इन्होंने ये चीज इसमें शर्त जोड़ दी है कि जो भी पर्सन, ये नहीं कि आपके क्लैट पीजी के मार्क्स अच्छे हैं तो आप सेटिस्फाई हो गए कि नहीं हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें आपको इनका पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई करना जरूरी है। यानी कि इन्होंने हर चीज में एक बैरियर लगा रखा है कि पर्सनल इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया और आगे मेरिट लगेगी तो उसमें आपके क्लैट पीजी के मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर आपके क्लैट पीजी के मार्क्स अच्छे हैं और आप सोच रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू में नहीं सिक्योर करेंगे, तो आपके पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा ही आपको सेलेक्ट आगे किया जाएगा और आपकी जो मेरिट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करी जाएंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। फिर हम जान लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन आपको कैसे भरनी है। तो जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका, देखो क्लैट तो आपने भर ही दिया होगा जो इसमें 2025 का क्लैट है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और इसको भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2024 रहने वाली है। फिर इसमें इन्होंने ये बोला है कि जब आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, क्लैट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो देना पड़ेगा, रोल नंबर वहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब तब तक आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे और वहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर को फिल करना पड़ेगा। तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप www.powergrid.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और टोटली ऑनलाइन बेसिस पर इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। तो फिर इसमें इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि जब आप जीडी, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अपना जो क्लैट का एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा फॉर द वेरिफिकेशन। और बाकी आपका आगे स्कोर्स वगैरह तो कैलकुलेट होंगे ही, बट आपको वेरिफिकेशन के लिए, जीडी के लिए और इंटरव्यू के वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना क्लैट का एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है। और फिर आगे इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी फॉर जनरल कैंडिडेट्स, उनकी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, उनकी 500 एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी रहने वाली है। और जो पर्सन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस वगैरह से बिलोंग करते हैं उन लोगों की कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी नहीं रहने वाली है। और इसमें आगे फर्दर जो रिलैक्सेशन है, जो एज रिलैक्सेशन है वो आपके एज, जो आपका क्राइटेरिया रहता है कास्ट के अकॉर्डिंग और जो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जब आप पीडीएफ को डिटेल में देखेंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को, इस डिटेल पीडीएफ को हमसे लेना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को देख सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरीके की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की आई हो या फिर सेंट्रल बेसिस की आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस का जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।